आए बोले शंकर भगवान की जय। तो भोले बाबा का एक नाम ही है आशुतोष। अपने भक्तों के ऊपर जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आस माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न, जो अपने भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे हमारे भोले बाबा। श्री राम बोले शंकर भगवान की जय। भक्तमाल में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। कहते हैं काशी क्षेत्र में एक वैश्या रहती थी और वैश्या के अंदर बहुत दुर्गुण था। गुण तो एक भी नहीं था। सारा जीवन कुकर्म किया, पाप किया। और जब यमराज ने अपना रजिस्टर खोल करके देखा तो सबसे ज्यादा पाप उसका पता चला। यमराज ने कहा, दूतों को बुला करके कहा, जाओ उस पापनी को पकड़ के ले आओ, नरक में डाल दो। अब यम के दूत पहुंच गए और वो वैश्या के अंदर लाखों दुर्गुण थे। और वो वैश्या पान बहुत ज्यादा खाती थी। जिंदगी में थोड़ा भी धर्म पूर्ण नहीं किया था। एक दिन शिव मंदिर के बाहर बैठी थी और पान खाते समय पान पर चूना लगा रही थी। चूना ज्यादा लग गया तो शिव मंदिर में बाहर से लगा दिया। सारा जीवन पाप किया, कुकर्म किया। यम के दूत आए और प्राण निकाल करके ले गए और यमराज के यहाँ हिसाब किताब हुआ। तो यमराज ने कहा, भाई तुमने जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, थोड़ा सा पुण्य किया है। पुण्य क्या किया है? तो यमराज ने कहा, थोड़ा सा चूना तूने शिव मंदिर में बाहर से लगा दिया है, बस यही थोड़ा पुण्य किया है, बाकी सारा जीवन पापे पाप किया है। तो यमराज ने कहा, सुनो, थोड़ा सा पुण्य है, पहले पुण्य भोगेगी, पाप भोगेगी। तब वैसे ने कहा, जो थोड़ा सा पुण्य है पहले वही भोगवा दो, फिर इकट्ठे नरक में डाल देना है। यमराज ने कहा, थोड़ा सा चूना शिव मंदिर में लगाया है, इसका परिणाम तुमको ये मिलेगा कि देवलोक में देवताओं को जो सुख मिलता है, देवलोक का सुख तुमको एक घड़ी के लिए मिलेगा, 24 मिनट के लिए। और उस वैश्या को जब देवलोक प्राप्त हुआ, देवलोक का सुख प्राप्त हुआ, मखमल जैसी सैया, दिव्य भोग सामग्रियां, देवलोक का सुख उसको मिला। और जैसे देवलोक का सुख उस वैश्या को प्राप्त हुआ, वो वैश्या रोने लगी। उस वैश्या ने भोले बाबा को याद किया, जिन भोलेनाथ की कृपा करुणा से ये देवलोक का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ये सारा सुख जो भी सामग्री मिला है स्वयं न भोग करके मैं सब भोलेनाथ के लिए दान करती हूँ। और जैसे उस वैश्या ने शुभ संकल्प लिया, उस वैश्या के जिंदगी के सारे पाप जल करके राख हो गए। और जो वैश्या नरक जा रही थी, शिव के पार्षद आ गए उस वैश्या को लेने के लिए। और उस वैश्या ने भगवान भोले बाबा के शिव लोक को प्राप्त कर लिया। अब आप विचार करो, उस वैश्या ने कोई मंदिर तो बनवाया नहीं था, उस वैश्या ने कोई भोले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करवाया था, उस वैश्या ने भगवान का पूजा भी नहीं किया था। बस वो पान ज्यादा खाती थी, पान पे चूना ज्यादा आ गया था तो मंदिर में बाहर से लगा दिया था और सारा जीवन पाप कर्म किया। लेकिन जो थोड़ा सा चूना शिव मंदिर में लगा दिया था, उसका परिणाम ये मिला कि उसने शिव लोक को ही प्राप्त कर लिया। अब आप विचार करो, भूल करके थोड़ा सा चूना शिव मंदिर में लगाया तो शिव लोक को प्राप्त कर लिया। और जिसने अपने गाड़ी कमाई से मंदिर बनवाया हो, भगवान भोले बाबा का पूजन किया हो, भगवान शिव का भक्ति किया हो, वो नरक चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अपने यहाँ देवी देवता बहुत हैं, लेकिन शंकर भगवान से जल्दी कोई प्रसन्न होने वाला देव नहीं है। और ये देव नहीं है, ये महादेव है। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारे भोले बाबा कैसे हैं? तो कहते हैं कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं, और करुणावतारम, करुणा के मूर्तमान विग्रह। भक्त कुछ मांगे और ये ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भक्त जो मांगता है तुरंत दे देते हैं। अच्छा, शंकर भगवान संहारक देवता बताए गए हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा का रूप लेकर के संसार का सृष्टि करते हैं, और विष्णु का रूप लेकर के भगवान संसार का पालन करते हैं, और शिव का रूप लेकर के भगवान संसार का संहार करते हैं। तो भोले बाबा संहारक देवता है, तमो प्रधान देवता है। तो भोले बाबा को सांवला होना चाहिए। तमो प्रधान देवता है तो तमो प्रधान है तो इनको काला होना चाहिए, सांवला होना चाहिए। और भगवान राम सात्विक है, सात्विक देव है, तो भगवान श्री राम को गोरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। लेकिन नहीं, शंकर भगवान और भगवान श्री राम में सब विपरीत स्थिति हो गई। भोले राम जी रात दिन भोले बाबा को याद करते हैं, भगवान श्री राम रात दिन भोले बाबा के नाम की माला जपते हैं, और भोले बाबा रात दिन राम जी के नाम की माला जपते हैं। तो भोले बाबा राम जी का स्मरण करते करते, शुद्ध सात्विक भगवान राम का स्मरण करते करते भोले बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम हो गए, एकदम गोरे हो गए। और भगवान श्री राम तमो प्रधान भोले बाबा का स्मरण करते करते सांवले हो गए। नील सरोरो नीलमण नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। यहाँ विपरीत स्थिति हो गई। तो भगवान भूत भावन भोले बाबा का भक्त जो भी मांगता है दे देते हैं। भगवान नारायण जल्दी सबको नहीं देते हैं। एक प्रसंग बहुत बढ़िया भागवत में वर्णन है। एक भस्मासुर नाम का दैत्य था, तो उसने नारद जी को पकड़ करके कहा, महाराज आप तो रात दिन भजन करते हो, जरा महाराज कृपा करके बताओ सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? ब्रह्मा विष्णु शिव में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होने वाला देव है? तो नारद जी ने कहा महादेव है, महादेव जी के समान कोई दयालु कृपालु है ही नहीं। महादेव का भक्ति करो, भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भस्मासुर ने केदार क्षेत्र में जाकर के तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया। अब भोले बाबा प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा मांग, तुझे जो मांगना है मांग ले। अच्छा, शंकर भगवान ने कहा तुझे जो मांगना है मांग ले। अब भस्मासुर ने क्या मांगा? भस्मासुर ने कहा भोले बाबा आशीर्वाद दे दो कि जिसके खोपड़ी पर हाथ रखो वो जल करके भस्म ही हो जाए, जिसके सर पे हाथ रखो वो जल करके भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने ये भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। शंकर भगवान ने कहा जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम जिसके खोपड़ी पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। अच्छा, शंकर भगवान ने जैसे मंत्र दिया तो भस्मासुर ने कहा ठहरो गुरुजी, मंत्र आपका है तो परीक्षा लेने कहाँ जाऊँ, जरा आप ही के खोपड़ी पे आजमाता हूँ। अब तो भोले बाबा ऐसा चेला बना है कि स्वयं चक्कर में फंस गए। शंकर भगवान प्राण बचा करके भगे, अब पीछे पीछे भस्मासुर लगा हुआ है। भोले बाबा ने भगवान विष्णु को याद किया, राम जी को याद किया, प्रभु रक्षा करो। अब रास्ते में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। राम जी ने कहा और चेला बनाओ और मंत्र दो। भोलेनाथ ने कहा प्रभु आज रक्षा कर लो, आज के बाद किसी राक्षस को ऐसा वरदान नहीं दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा चलो आगे बढ़ो, मैं देख लेता हूँ। भोले बाबा तो चले गए। अब भस्मासुर पीछे लगा हुआ था। भगवान श्री राम ने कहा भस्मासुर तुझे बुद्धि नहीं है क्या? अरे भोले बाबा शमशान में रहते हैं, भूत भभूत लगाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, पागल भांग धतूरा घोटते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है।
और आजकल उनके ससुर जी ने उनको श्राप दे दिया है, उनका मंत्र उन्त्र काम नहीं करता है, इसलिए उनके चक्कर में मत पड़ो। भगवान राम ने कहा कि अपने सिर के ऊपर अपना हाथ ले जाओ। अब अगर सिर गर्म हो तो समझ जाना मंत्र कारगर है, और अगर खोपड़ी गर्म ना हो तो समझ जाना मंत्र एकदम बेकार है। भगवान राम ने कहा अपने सिर के ऊपर ले जाओ, पर भैया दूर रखना, मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब जैसे सिर के ऊपर अपना हाथ ले गया तो भगवान राम ने कहा थोड़ा धीरे धीरे नीचे लाओ। अब धीरे धीरे नीचे लाओ, सिर गर्म हो तो हाथ डाल लेना, और अगर सिर गर्म ना हो तो समझ जाना मंत्र एकदम व्यर्थ है, बेकार है। और भगवान राम ने ऐसा समझाया, धीरे धीरे सिर में हाथ को नीचे किया। भगवान ने कहा गर्म हुआ सिर की? नहीं। बोला एकदम नहीं। तो भगवान ने हंस करके कहा मैं तो कहता हूँ एकदम मंत्र बेकार है, और नीचे लाओ। और जैसे सिर से स्पर्श हुआ, शिव जी का मंत्र कहाँ व्यर्थ जाए, भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान नारायण की कृपा से भगवान नारायण ने भस्मासुर का उद्धार करवाया, भोले बाबा के प्राण की रक्षा हुई। और भगवान श्री राम ने कहा भोले बाबा अब आज के बाद किसी राक्षस को ऐसा मंत्र नहीं देना। इसलिए आप रामायण भागवत पढ़ करके देखोगे, प्रायः शिव के जितने भक्त हुए वो सब संपन्न हुए, लेकिन शिव के भक्तों का पतन भी हुआ। चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, और चाहे बाणासुर हो, कोई भी हो, शिव का भक्ति करने वाले का पतन जरूर होगा। बोले शंकर भगवान की। तो सुखदेव जी ने अलग अलग देवताओं का नाम गिनाया, और अंत में सुखदेव जी ने कहा कि अकामः सर्व कामो मोक्ष चामोदारधि ते प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। परीक्षित यदि सब कुछ चाहते हो अथवा कुछ भी नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। भगवान नारायण का भक्ति करने वाले को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भाई किसी विभाग का कोई मंत्री आपका मित्र हो और आपके परिचय में हो तो आप उस विभाग का लाभ पा सकते हैं, लेकिन आपका सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क हो जाए, सीधे प्रधानमंत्री से आपका पहुंच हो जाए तो सारे विभाग वहीं से ही निकलते हैं, तो आपको सारे विभागों का लाभ मिल सकता है। बोले भले भोर भगवान की। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्त तस्कंद भुजोपशाखा। जैसे हम लोग पेड़ के जड़ में पानी छोड़ते हैं और पेड़ हरा भरा हो जाता है, पत्ता भी हरा भरा हो जाता है, उसमें पुष्प भी आ जाता है और फल भी आ जाता है। अच्छा कोई जड़ में पानी ना डाले, अब ऊपर से पेड़ में पानी खूब छोड़े, बताओ पौधा लग सकता है? जड़ में ही पानी छोड़ने से काम होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा में कंजूसी नहीं होना चाहिए, जयकारा लगाते रहिए। बोले रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। और बाद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव जरा भगवान ने सृष्टि कैसे किया संसार का ये भी बता दो। और फिर विविध प्रकार से प्रश्न किया। तो सुखदेव जी ने कहा राजन आज तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो गंगा जी के किनारे, अब जितना प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो एक बार हरिद्वार में मैत्रेय परम विद्वान विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से सारा प्रश्न किया था। तो परीक्षित चौंक गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैंने सुना है कि विदुर जी हमारे यहाँ वो राज में मंत्री पद पर थे, और वो कैसे राज व्यवस्था को छोड़ करके हरिद्वार में गए, कैसे सत्संग प्राप्त किए, जरा ये प्रसंग हमको विस्तार से सुनाओ। तो कहते हैं एवं में तत्पुरा पृष्ठो
मैत्रेयो भगवान किल छत्रांबरम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृत्युमित। कहते हैं बात उस समय की है कि जब पापी दुर्योधन के द्वारा पांचों पांडव सताए जा रहे थे। पांडवों ने कहा हमको आधा राज्य नहीं चाहिए, हम 5 भाई हैं, हमको 5 गांव दे दो और हम 5 गांव में ही पांचों भाई अपना जीवन जी लेंगे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव मांगते हो, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। अब तो महाभारत होगा, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। अच्छा, ये पांचों पांडव 5 गांव कौन कौन सा मांग रहे थे? तो सूरसागर में सूरदास जी ने वर्णन किया है। पांडवों ने कहा कि प्रथम गांव के रूप में हमको इंद्रप्रस्थ दे दो, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं। पांडवों ने कहा कि पहले गांव के रूप में हमको दिल्ली दे दो। पांडवों ने कहा दूसरे गांव में के रूप में हमको हस्तिनापुर दे दो, जिसको आज हम मेरठ कहते हैं। और पांडवों ने कहा तीसरे गांव के रूप में हमको कुरुक्षेत्र दे दो, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। और पांडवों ने कहा चौथे गांव के रूप में हमको अयोध्या दे दो, अयोध्या धाम दे दो। और 5वें गांव के रूप में पांडवों ने कहा हमको काशी बनारस दे दो। माने भारत का जो हृदय स्थल है उसी को पांडव मांग रहे थे। बोले अयोध्या दे दो, काशी दे दो, दिल्ली दे दो, हस्तिनापुर दे दो, कुरुक्षेत्र दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा। अच्छा, दुर्योधन को बहुत लोगों ने समझाया कि पांचों पांडवों का हिस्सा दे दो, लेकिन दुर्योधन ने किसी के बात का आदर नहीं किया। एक दिन एकांत शांत में विदुर जी महाराज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। विदुर जी ने डांट करके कहा एक तो तुम्हारी आंख नहीं है, आंख से अंधे हो, और हमको लगता है तुम्हारी ज्ञान की जो चक्षु है वो भी उससे भी अंधे हो। विदुर जी ने कहा एक बात जानते हो, जो तुम्हारा बड़ा वाला पुत्र दुर्योधन है जानते हो, साक्षात कलयुग ही दुर्योधन बन करके आया है। और भैया ये दुर्योधन की बात मानते रहोगे तो एक दिन अपना परिवार आपस में ही लड़ करके नष्ट हो जाएगा। अब विदुर जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। विदुर जी ने कहा यदि पूरे राष्ट्र में एक जनपद नष्ट करने से यदि पूरा राष्ट्र सुरक्षित बच रहा हो तो एक जिला नष्ट करने में कोई पाप नहीं है। कम से कम एक जिला वाले नष्ट होंगे तो पूरे राष्ट्र वाले तो बचेंगे। और अगर एक जिला में एक ग्राम पंचायत नष्ट करने से पूरे जिला वाले सुरक्षित बच रहे हो तो एक ग्राम पंचायत एक गांव नष्ट कर देने में कौन सा पाप है? कम से कम पूरे जिला वाले तो बचेंगे। और अगर एक गांव में एक व्यक्ति को निकाल देने से पूरे गांव वाले सुरक्षित बच रहे हो तो एक व्यक्ति को गांव से भगा देने में कौन सा पाप है? कम से कम एक जाएगा तो पूरे गांव वाले बच जाएंगे। विदुर जी ने कहा दुर्योधन को घर से निकाल दो। ये दुर्योधन को निकाल दोगे तो परिवार आपस में सुरक्षित बच जाएगा। अब विदुर जी ने कहा सुनो, 4 प्रकार के लोग हमारे यहाँ पुत्र बन करके आते हैं। महाभारत में 4 प्रकार के बच्चों की कथा है। 4 प्रकार के लोग हमारे यहाँ बेटा बन करके आते हैं। शत्रु पुत्र की कथा है। कई बार हमारे किसी जन्म के शत्रु ही हमारे यहाँ बेटा बन करके आ जाते हैं और वो माता पिता का कमाई खाएंगे और जब बड़े हो जाएंगे तो माता पिता से सारा जीवन लड़ेंगे। ये शत्रु पुत्र की कथा है। सेवक पुत्र की कथा है। सेवक पुत्र भी हमारे यहाँ जन्म लेते हैं। भाई आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करो दोगे तो किसी जन्म में वही आपके यहाँ बेटा बन करके आएगा और श्रद्धा पूर्वक आपकी सेवा करेगा। और ऋणानुबंधी पुत्र की कथा है। कई बार हम किसी का कर्जा खा करके मर जाते हैं। कई बार जब हम किसी का कर्जा खा करके मर जाते हैं तो वही हमारे यहाँ बेटा बन करके आता है। अब हम उसका कर्जा खा करके मर गए थे तो वो बदला चुकाएगा। और जब तक पढ़ना लिखना होगा
आपके संपत्ति की आवश्यकता होगी तब तक आपसे जुड़ा रहेगा, और जब पढ़ लिख करके नौकरी पा जाएगा